अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माई उस्ताद जी। मैं हूं आपका टीचर करीम। आप देख रहे हैं माई उस्ताद जी चैनल। तो आज फिर मैं कंप्यूटर स्टडी की एक न्यू क्लास लेके आ गया हूं। तो आइए स्टार्ट कर। तो आज की क्लास में हमने पढ़ना है व्हाट इज़ लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यानी कि हमारे पास स्टूडेंट्स लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, ये हमारी आज की क्लास है। आज की क्लास में हम तफसील से पढ़ेंगे, मतलब हम कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है या लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम ये देख लें कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़ा था। स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था व्हाट इज़ सोर्स कोड, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट कोड। इसके बारे में हमने कंप्लीट प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो आज क्लास हमने पढ़नी लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है, यानी कि लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है। ये हमारे पास एक ट्रांसलेटर होता है जो क्या होता है, हमारी लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करता है, कन्वर्ट करता है। ऐसी लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको एक रियल वर्ल्ड में देखें, अगर हम आम दुनियादारी में इस टॉपिक को लेकर जाएं, तो जो हमारे CM हैं, जो हमारे मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जब ये क्या है कि किसी भी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो क्या होता है कि इनके साथ कुछ ट्रांसलेटर्स होते हैं जो क्या काम करते हैं कि इनकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके उनको बताते हैं और उनकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके इनको बताते हैं। तो इस तरह ये क्या है, ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस मकसद के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो अब हम कंप्यूटर में क्या पढ़ने जा रहे हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये क्या होता है, लैंग्वेज प्रोसेसर और या ट्रांसलेटर इज़ अ टाइप ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट क्या होता है, या कन्वर्ट चेंज करना होता है, या क्या होता है, ट्रांसलेट करता है दिस प्रोग्राम को इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो अब मशीन लैंग्वेज क्या होता है, ये आपको पता है कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज होती है। तो ऑफ कोर्स क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम जो क्या होता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाए तो उसको क्या है कि जब हमने ट्रांसलेट करना होता है तो हम किस में करते हैं, मशीन लैंग्वेज में। एवरी कंप्यूटर, हर कंप्यूटर लैंग्वेज इट्स एन ऑन ट्रांसलेटर। उसने क्या कहा कि कंप्यूटर की जितनी भी लैंग्वेज होती हैं ये अपना कोई ना कोई ट्रांसलेटर रखती हैं। ठीक है, देयर आर दी 3 टाइप्स ऑफ द ट्रांसलेटर। स्टूडेंट्स, ट्रांसलेटर कितनी टाइप्स होती हैं, ट्रांसलेटर की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। पहली को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपेलर। दूसरी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर। तीसरी को हम लोग क्या बोलते हैं, असेंबलर। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कंपेलर क्या होता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास व्हाट इज कंपेलर, कंपेलर क्या होता है। कंपेलर बेसिकली हमारे पास क्या है कि ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक ट्रांसलेटर है या क्या है, प्रोसेसर है, जो क्या काम करता है, जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। या क्या हैज़ ए होल, हैज़ होल का मतलब क्या होता है कि फ़र्ज़ किया स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये हमारे पास फ़र्ज़ किया एक प्रोग्राम है, एक हमारे पास जनाब एडिटर है। ठीक है, क्या है, हमारे पास एक एडिटर है। इस एडिटर के ऊपर हम प्रोग्राम की कोड की लाइन लिख रहे हैं। फ़र्ज़ किया ये हमारे पास स्टूडेंट्स लाइन नंबर 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। अगर आप कंपेलर में आ रहे हैं तो कंपेलर का मतलब क्या होता है कि ये इस सारे के सारे कोड को, मतलब ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, एक सारा का सारा कोड है। कंपेलर का काम क्या होता है कि वो इस सारे के सारे कोड को एक ही दफ़ा उठाकर मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इस सारे के सारे कोड को हम लोग क्या बोलते हैं, हैज़ अ होल। यानी कि कंपेलर के अंदर जितना भी आपने एक दफ़ा कोड कर लिया है, जितना प्रोग्राम लिख लिया है, ये उस सारे के सारे प्रोग्राम को एक ही दफ़ा उठाकर मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एज अ होल। अ कंपेलर इज़ अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम है डेट कन्वर्ट करता है, चेंज करता है द इंस्ट्रक्शन, अदायात को, ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज अ होल। मतलब तुम अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड। इसके बारे में हमने पीछे पढ़ लिया है। यानी कि सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड क्या होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो स्टूडेंट्स क्या होता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। ऐसे प्रोग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, मशीन कोड या source program. The machine code is known as object program. Object program can be execute many times. तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स क्या है कि जो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है
तो उसको क्या है कि हम लोग स्टूडेंट्स बड़ी आसानी के साथ बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इस लाइन का मतलब आगे अगर आप ये वाली एग्जांपल स्टूडेंट्स देखें, ये सोर्स कोड है, ये ऑब्जेक्ट कोड है। मतलब क्या कि ये सोर्स प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, तो स्टूडेंट्स जो हमने कोड किस में लिखा है, सोर्स प्रोग्राम के अंदर, तो उसको कौन कन्वर्ट कर रहा है, कंपाइलर। कंपाइलर उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, कंपाइलर चेक सिंटैक्स एरर इन प्रोग्राम। व्हाट इज सिंटैक्स एरर? सिंटैक्स एरर ऐसा प्रोग्राम, ऐसे एरर्स को हम लोग बोलते हैं जो क्या होता है कि प्रोग्राम्स के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ना चले। सिंटैक्स एरर के ऊपर हम एक पूरी क्लास लेके आएंगे। अभी तक आप सिर्फ ये समझ लें कि सिंटैक्स एरर हमारे पास एक एरर होता है। आज सोर्स प्रोग्राम कंटेन इंसार करता है एंड एरर पर कंटेन नॉट भी, यानी कि बेटा एक ऐसा प्रोग्राम जो क्या है, जिसके अंदर कोई एरर है तो वो क्या है, कभी भी कंपाइल नहीं हो सकता। आ कंपाइलर कैन ट्रांसलेट द प्रोग्राम ऑफ ओनली दोज लैंग्वेज फॉर विच जो कि इट इज़ रिटन। यानी कि कंपाइलर क्या काम करता है, कंपाइलर उस प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर सकता है जो कि कंपाइलर लैंग्वेज के अंदर लिखे जाए। एग्जाम्पल, सी कंपाइलर कैन ट्रांसलेट ओनली दोज लैंग्वेज, यानी कि ये सी क्या है कि उन कंपेलर्स वगैरह को उन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है डैट आर रिटन इन अ सी लैंग्वेज। यानी कि क्या है कि जो सी लैंग्वेज, यानी कि हमारे पास अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, टर्बो सी प्लस प्लस का एक कंपाइलर है। तो ऑफ कोर्स क्या है कि जो प्रोग्राम क्या है कि टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर लिखा जाता है, ये क्या है कि ये उसको कन्वर्ट या ट्रांसलेट करता है। आगे हमारे पास क्या आ रहा है, व्हाट इज इंटरप्रेटर। स्टूडेंट्स हमारे पास इंटरप्रेटर क्या होता है, जैसे हमारे पास कंपेलर था वैसे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या इंटरप्रेटर है। कंपेलर में क्या होता था कि ये हमारा हैज़ ए होल की तौर पर कन्वर्ट करता था, लेकिन जो हमारे पास इंटरप्रेटर है ये क्या करता है कि ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करता है। फर्स्ट किया, ये देखें, ये हमारे पास एक लाइन है, लाइन ऑफ कोड है। मतलब क्या कि स्टूडेंट्स ये हमारे पास कंपेलर है, मतलब इसको हम लोग इंटरप्रेटर बोलेंगे। ये हमने लाइन लिखी 1, ये लाइन 2, ये लाइन 3, ये लाइन 4। मतलब क्या, ये कोड की लाइन 1 है, ये कोड की लाइन दूसरी है, ये कोड की लाइन तीसरी, ये कोड की लाइन चौथी। तो इस तरह मतलब क्या कि हमारे पास कोड की 4 लाइन्स हैं। अगर हम इंटरप्रेटर की बात करें तो इंटरप्रेटर में क्या है, जब आपने लाइन कोड की एक लिख ली तो जब आप दूसरा लिखना चाहेंगे तो ये आपको बोलेगा कि भाई आपने लाइन नंबर जो आपने स्टेटमेंट 1 लिखी है इसमें एरर आ रहा है, पहले आप इस लाइन में जो एरर है उसको रिमूव करें, फिर आप लोग क्या कि दूसरी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। इस तरह काम कौन कर रहा होता है, इंटरप्रेटर कर रहा होता है। क्योंकि इंटरप्रेटर काम क्या होता है कि ये लाइन बाय लाइन हमारे कोड को देखता है, यानी कि ये लाइन बाय लाइन काम करता है। अगर हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ें, एन इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट वन स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम इनटू मशीन एट अ वन टाइम। यानी कि ये क्या है स्टूडेंट्स, ये एट ए टाइम एक ही लाइन को कन्वर्ट करता है। अगर उसमें एरर नहीं है तो तब, अगर उसमें एरर है तो ये आपको नेक्स्ट मूव नहीं करने देगा। इट एग्जीक्यूट आ स्टेटमेंट बिफोर द ट्रांसलेटिंग द नॉट स्टेटमेंट ऑफ। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है। तो मतलब क्या कि इट एग्जीक्यूट आ स्टेटमेंट बिफोर द ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सोर्स प्रोग्राम। इफ अगर देयर वहाँ इज एन एरर इन द स्टेटमेंट, द इंटरप्रेटर स्टॉप द वर्किंग एंड डिस्प्ले एन एरर मैसेज। फर्ज किया, जब आपने लाइन नंबर 1 स्टेटमेंट 1 लिख लिया है, अगर इसमें कोई एरर नहीं है तो फिर क्या है, आप सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर मूव कर सकते हैं। अगर पहली लाइन में पहली स्टेटमेंट में एरर आ गए तो फिर ये क्या है, वर्किंग छोड़ देगा। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें, दी एडवांटेज इंटरप्रेटर आवर कंपाइलर इज है एन एरर इज फाउंड इमीडिएटली। मतलब इमीडिएटली मतलब क्या होता है, फौरन। मतलब क्या कि जो हमारे पास इंटरप्रेटर होता है, अगर इंटरप्रेटर में कोई एरर आ जाता है तो उसको हम बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं देन कंपाइलर। डिसएडवांटेज क्या कि इट इज़ नॉट इफिशिएंट। मतलब क्या कि इफिशिएंट क्या कि ये इतना तेज़ नहीं है, ये स्लो है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क नहीं करता, जबकि कंपाइलर क्या है, फास्ट वर्क करता है। ठीक है, अगर आप लोग नीचे देखें, नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, असम्बलर क्या होता है। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, असम्बलर बहुत आसान है, वेरी सिंपल है। असम्बलर हमारे पास क्या होता है, असम्बलर हमारे पास एक ऐसा ट्रांसलेटर होता है जो क्या करता है, जो हमारी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है। तो इसको हम लोग क्या स्टूडेंट्स बोलते हैं, असम्बलर। क्या बोलते हैं, असम्बलर। एन असम्बलर इज आ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शन ऑफ असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड assembler।
ठीक है, तो आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि आपको असेंबलर के बारे में भी क्लियर समझ आ गया होगा। इंटरप्रेटर होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास कोड की लाइन बाय लाइन को चेक कर रहा होता है, और जो हमारे पास कंपाइलर होता है वो क्या होता है, वो हमारे सारे के सारे प्रोग्राम को एज ए होल चेक करता है। उसके बाद वो बताता है कि भाई इस कोड में एरर है, इसको आप लोग रिमूव करें। जबकि इंटरप्रेटर क्या काम कर रहा होता है, ये साथ का साथ कर रहा होता है। सो राइट, वेलकम बैक। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। तो प्लीज़ अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक माई उस्तादी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।